हर हर महादेव। आप सुन रहे श्री रुद्र महिमा और मैं हूँ रोहित सिंह। इस बार स्कंद महापुराण का जो महेश्वर खंड है उसमें से मैं आपको शिव रात्रि व्रत की महिमा के बारे में बताने वाला हूँ। शिवरात्रि व्रत जो है इसका साइंटिफिक महत्व ये है, जब हम शिवरात्रि में पूरा रात भर उठे रहते हैं जागरण, और जो ऊर्जाएं होती है वो इस दिन ऊपर की ओर उठती है, जिससे हमारे शरीर के साथ साथ हमारे पूरे जीवन को ये बदल सकता है। ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो हमारा जो सहस्रार चक्र है वो आसानी से जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, मतलब हमारे आध्यात्मिक उन्नति होती है। और वैज्ञानिक तौर पे काफ़ी सारे उस दिन चीज़ें बदलती है। महाशिवरात्रि में कई सारे पॉजिटिव मतलब कि आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड भर जाता है। और अगर आप उस दिन उठे रहते हैं तो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कथा है शिवरात्रि की, जिसमें कि एक अधर्मी मन में कोई बुराई लेकर शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वह पास ही देववत होती हुई शिवरात्रि शास्त्र की कथा, जो शैव शास्त्र था, शिव पुराण, उसे सुना और लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोगा। तो ये है शिवरात्रि व्रत का महत्व, जो महेश्वर खंड में लिखा हुआ। महेश्वर खंड के अंदर एक केदार खंड भी आता है स्कंद महापुराण में, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है। एक इसमें जो कथा आ रही है अभी, जिसमें शेष शास्त्र सुनता रहा, लिंग स्वरूप के दर्शन किया और पुण्य आत्माओं की योनि में चला गया। उसके बाद उसका वो हुआ ये था कि वो चित्रांगदा का पुत्र हुआ। उसमें राजराजेश्वरों के लक्षण थे। वह चित्रप्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसने सुंदरी स्त्रियां प्यार करती थी और काफ़ी सारा उसने पुण्य एकत्रित कर लिया था। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वो सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करता था, क्योंकि शिवरात्रि है तो जागरण करना तो जरूरी ही है। श्री शिव महापुराण में कोटिरुद्र संहिता के 38वें अध्याय में श्री शिव जी श्री विष्णु से कहते हैं, मेरे अनेक व्रत हैं, उनमें से 10 मुख्य हैं। प्रत्येक अष्टमी के दिन उपवास करें और रात्रि काल में भोजन करें, किंतु कालाष्टमी में विशेष रूप से भोजन का त्याग करें। शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्नपूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करें। व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शैवों को भोजन कराना चाहिए। इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करें। इन व्रतों का त्याग करने पर जो दिग्गज होता है वो दूसरे जन्म में चोर यानी तस्कर होता है, इसलिए इनका व्रत जरूर करना चाहिए। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। ये चारों व्रत मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। शिव पूजन, रुद्र मंत्र का जाप, शिवालय में उपासना, उपवास और काशी में मरण, ये स्नातनी मुक्ति के उपाय हैं। सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों में शिवजी विशेष रूप से संतुष्ट होते हैं। हे हरे, चारों व्रतों में शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान है, अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वाले को वही व्रत। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह सबसे उत्तम धर्म साधन है। शिवजी कहते हैं आगे, माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्ध रात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। उसी दिन प्रातः काल जो कर्म करना चाहिए वो आराम से मैं बता रहा हूँ, उसे प्रीतिपूर्वक आप सुनिए। प्रातः काल उठकर आलस्य रहित हो परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य क्रम करें। फिर शिवालय में जाकर यथाविधि शिव का पूजन करें और संकल्प करें। जो शिव महापुराण में लिखा हुआ है वो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं।
आप हिंदी में भी संकल्प बोल सकते हैं इस तरह से, हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और काम आदि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा ना पहुँचाए। इस प्रकार संकल्प कर पूजन सामग्री को इकट्ठा करें। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहाँ स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अर्थात पश्चिम भाग में शुभ स्थान में पूजा हेतु उस सामग्री को शिव के समीप रखकर पुनः व्रतधारी वहाँ विधिपूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र और उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आसमान चढ़ के पूजन आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत वाद्य और तथा नृत्य के साथ नाचते हुए गाते हुए प्रथम पैर में पूजन करें। बुद्धिमान को मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के अंतराल पार्थिव पूजन करें। वैसे शिव महापुराण में आगे लिखा है कि रात्रि के चारों पहरों में शिव की 4 मूर्तियों पार्थिव लिंगों का निर्माण करके क्रमशः आवाहन से लेकर विसर्जन तक शिवरात्रि में पूरी रात भर प्रेम पूर्वक महोत्सव पूर्वक जागरण करें। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर ना हो शिव जी का जहाँ पे अभी रात्रि में जागरण ना हो रहा हो तो अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बना के शिव का पूजन कर सकते हैं। और या फिर अगर आप पार्थिव पूजन नहीं कर सकते या फिर आपको विधि पूरी तरह से मालूम नहीं है तो आप जो है योग आसन से बैठकर लगातार पूरे रात्रि भर उठकर शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप पूजन करना चाहें तो अपने घर पे भी या मंदिर में अपनी सुविधा अनुसार, अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है नहीं जहाँ पे रात्रि जागरण होता है तो आप अपने घर पे ही जागरण कर सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग बना के। पार्थिव शिवलिंग की जो विधि है बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है, जो आपको गीता प्रेस की किसी भी किताब में एक है नेत्रकम पूजा प्रकाश किताब आती है उसमें आपको मिल जाएगा। और इसमें लिखा है कि जब आपका जागरण हो जाता है, जब आप पूरा व्रत कर लेते हैं, पूरा रात भर उठे रहते हैं, तो इस व्रत का समाप्त करने के लिए सिर झुकाकर हाथ जोड़ शिव को बारंबार नमस्कार कर यहाँ प्रार्थना करें, हे महादेव, हे स्वामी, आपकी हे महादेव, हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे शर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हो और मेरे ऊपर दया करें। बस इतना ही सरल व्रत है। शिव जी का व्रत जो ये है कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, मुश्किल लगता है, लेकिन सही में बहुत ही प्रेम से करो, मज़ा आता है व्रत करने में, बड़ी ही आनंद और खुशी महसूस होती है। इस व्रत को लेने का जो विधि था अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वही है शिव पुराण के अंदर जो संकल्प दिया गया है उसे ही आप पढ़ के शिव जी से प्रार्थना करें कि मुझे आपका व्रत चाहिए, तो शिव जी की आज्ञा से आप ये व्रत करें और शिव आज्ञा से ही इस व्रत का विसर्जन करें। इतनी ही सरल विधि है। इसके बाद शिव जी को मतलब कि आपने पूरी रात्रि भर जागरण किया, अगला दिन जब आपका होता है सुबह सुबह तो मंदिर में जाके हे महादेवा, हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया और अब मैं इस व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आज आप संतुष्ट हो और मेरे ऊपर दया करें। और इस व्रत का विसर्जन कर दिया, उसके बाद शिव प्रसाद लेते हुए इस व्रत को संपन्न करें। व्रत का विसर्जन करते हैं, इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविधि दान दें और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करें। से ब्राह्मणों का था, विशेषकर सन्यासी को शक्ति के अनुसार भोजन करा करके उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। और यहाँ पे इस व्रत की समाप्ति हो जाती है।